अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ख़ूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो प्रिपरेशन बताऊंगा कि आप कैसे मोगरा जैस्मीन प्लांट की एक वैरायटी है, इसको या कोई भी आपके पास जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं आगे स्प्रिंग सीज़न या फिर जो कि हमारा समर सीज़न इनका फ्लावरिंग सीज़न रहता है। तो उसके लिए आपको इसकी क्या केयर करनी पड़ेगी, कौन सी फर्टिलाइज़र आप इसमें ऐड कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो आपने इनमें कौन कौन सी ऐसी टिप्स अप्लाई करनी है जिससे आप इसमें जो है वो हैवी फ्लावरिंग ले सकें। ये मेरा जो प्लांट है ये पिछले साल मैं परचेज़ करके लाया था, तो पिछले दिनों मैंने जो है वो इसको रीपोर्ट किया। अगर आपके पास कोई भी ऐसा परमानेंट प्लांट है जो कि छोटे पॉट में लगा हुआ है, उसको 1 से 2 साल हो चुके हैं और उसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी हैं, तो उसको सबसे पहले आपने जो है वो रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो फरवरी स्टार्ट से आप जो है वो फरवरी मंथ में मिड फरवरी तक जो है वो स्प्रिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो कि रूट बाउंड है। और दूसरा टाइम आपके पास होता है मानसून का, जब जुलाई अगस्त में जब रेनी सीज़न होता है देन आप इसको जो है वो इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि रूट बाउंड हो चुके होते हैं। ये प्लांट जो है वो कुछ दिन पहले जो है मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप हो गया वो आपने ऐसे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर देनी है जो कि बिल्कुल जो है वो आपके प्लांट्स जो है रूट बाउंड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है। फर्टिलाइज़ आप ऑर्गेनिक वे में भी कर सकते हैं और दूसरा जो है वो आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, जो आज मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगा ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने खुद घर पर तैयार किया है। इसमें जो है वो तीन से 4 चीज़ें हैं, जिसमें बोन मील, काऊ डंग कंपोस्ट, एप्सम साल्ट और मस्टर्ड केक है। ये सारी जो है वो तमाम किस्म के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं इसमें मौजूद हैं। जो बोन मील है इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छी अमाउंट में मिलता है। इसमें पोटाशियम नहीं होता बल्कि कैल्शियम, जो कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी रहता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास काऊ डंग है। ये वाली काऊ डंग जो है वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स रहती है नाइट्रोजन का। उसमें 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1% पोटाशियम। और मस्टर्ड केक भी जो है वो हमारे पास अच्छा रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पी का रहता है। और एप्सम साल्ट जो कि प्लांट्स को मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है, जो कि उसकी तमाम किस्म की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की टेक में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और दूसरे नंबर पर एप्सम सॉल्ट का जो सबसे बेनिफिशियल जो कि होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स को अपने लीफ से ग्रोथ करने में मदद करता है। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर बनाता है, जिससे ये है कि प्लांट्स जो है वो अपने लीफ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किए हैं। इन फर्टिलाइज़र को जो है वो मैं मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें आप दूंगा। ये कितनी देनी है, आपने जस्ट सिंपली 2 मुट्ठी जो है वो 2 से 3 मुट्ठी जो है वो इस प्लांट में आपने ऐड करनी है। ऐड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने पोट की जो है वो सॉइल को लूज़ कर लेना है। साइडों से आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक जो है वो सॉइल को निकाल लेना है। इतनी ज़्यादा सॉइल नहीं निकालनी, जस्ट आपने जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक जो है वो सॉइल आपने साइडों से प्लांट के निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि आपके रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स को भी थोड़ी सी हवा मिलेगी। तो अभी जो है वो तकरीबन ये जो फर्टिलाइज़र है मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। इसके बाद जो है वो 1 से 2 मुट्ठी जो है वो इसमें आपने ऐड करनी है साइडों में, इसी तरह बिल्कुल। और इसी तरह सारे प्लांट जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनको आप इस तरह ऐड करने के बाद, और जो सॉइल आपने इसमें से निकाली है वो इसी तरह ऐड कर देनी है। ये प्लांट जो है वो अब हमें अच्छा रिज़ल्ट देगा जब इसके स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस पर जो है वो नए बर्ड्स आना शुरू होंगे। ये बेस्ट टाइम है जो है वो पर जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़ करने का, जिससे ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो आगे स्प्रिंग सीज़न में जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और पूरा समर सीज़न जो है वो ये फर्टिलाइज़र्स के लिए काफ़ी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।